हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग दोस्तों। बज चुके होंगे शाम के 5 बज चुके होंगे मेरे ख्याल से। तो हम आज दोपहर को गए थे अपने खेत में। देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं। तो आपका मेरे चैनल रजनी शर्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। मैं आपको बता रही थी कि हम गए थे शाम को, दोपहर को हम गए थे अपने खेत में, जहाँ पर हमारी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। तो मैं अपने खेत देखने गई थी। वहाँ पर मैंने वीडियो बनाई, वीडियो अपलोड कर नहीं पा रही थी क्योंकि अभी मैंने एडिट भी नहीं की थी वो वीडियो को। मुझे अभी मैं देख ही रही थी कि वीडियो कैसी बनी है। और जैसे ही मैंने वो वीडियो देख रही थी वैसे मुझे कॉल आई, और उस कॉल से मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हो गई। अपसेट होने की वजह से मैं रोने भी लग गई। यार हद है किसी चीज़ की। पहले मुझे ये बताओ कि जब आपने किसी के सामने किसी की झूठी इमेज बनाई है तो वो झूठी इमेज कब तक टिकेगी? झूठ आखिर कब तक टिकता है? अगर आपने किसी के सामने किसी की झूठी इमेज बनाई है, झूठी किसी की बनाई, अपनी ही झूठी बनाई होती है, किसी की बनाई होती है तो वो अपनी ही होती है और अपने लिए बनाई होती है, ठीक है। और यार जब मैं 9 साल 10 साल आप लोगों के बिना रही हूँ तो क्या मैं आगे नहीं रह सकती हूँ? आगे भी रह सकती हूँ। और मैं अपनी लाइफ में क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, इससे आपको क्या दिक्कत है? वह किसी को क्या दिक्कत है? जब मैं अकेली थी, जब मेरे पास कोई भी नहीं था, मेरे बच्चे भी एक्सपायर हो गए थे, तब मेरा हाल किसी ने नहीं पूछा था। अब मैं अपनी लाइफ में कुछ भी कर रही हूँ तो अभी सबको फर्क पड़ रहा है। क्यों फर्क पड़ रहा है? मैं तो नहीं पूछने जाती आपको अपने घर पे कि वे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हद है यार किसी चीज़ की। और मेरी वजह से कोई इफेक्ट हो रहा है ना, तो उसका मसला है, वो खुद हैंडल करे उस चीज़ को। और मेरी गलत इमेज बनाकर किसी को मत बताना, वो अपना नुकसान करेगा। और हाँ, मेरी गलत इमेज बताकर मतलब कि ऐसे एक्सपेक्ट, मेरी गलत इमेज बनाकर ये बोला कि मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। वो इमेज कितनी देर टिकेगी, कितना टाइम टिकेगी? एक ना एक दिन तो पता चल ही जाएगा ना। और मुझे ना मुँह खोटा रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जैसी हूँ ना वैसी ही ठीक है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। और मुझे किसी को ना अपनी सच्चाई और अपने किसी को प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसी हूँ या वैसी हूँ। सबको पता है। जिसको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने लव मैरिज की है अपने ही गाँव के लड़के के साथ। और मुझे कोई शर्म की बात नहीं, शर्म नहीं है इससे, ठीक है, कि मैंने लव मैरिज की है जो छुपाने वाली कोई बात है। जिसे मुझे एक्सेप्ट करना है ना, मेरी सच्चाई के साथ मुझे एक्सेप्ट करे, वरना नहीं करे। मैं 10 साल से अकेली रही हूँ, आगे भी रह लूँगी। और मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मुझे कोई बुलाएगा, मुझे सिर्फ फ़र्क पड़ता है अपने माँ बाप से। वो अगर वो मुझे बुलाएंगे, मुझसे हंस के बात कर रहे हैं तो मैं खुश हूँ। बाकी रिश्ते क्या है? बाकी रिश्ते से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे दिली सुकून तभी मिलेगा जब मैं अपने माँ बाप से बात करूँगी, अपने माँ बाप से मिलूँगी। पापा तो मेरे है नहीं, मतलब कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मुझे दिली सुकून तब मिलेगा जब मैं अपने माँ बाप के घर पे रहूँगी, जाऊँगी, तब मिलेगा। अगर यार मुझे कोई बुला के अपने मुझसे उम्मीदें लगाएगा कि मैं उनके कहने पर चलूँगी, कि जैसे वो बोलेंगे वैसे मैं करूँगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो अपने लिए करेंगे। इतने सेल्फिश हो गए हैं लोग कि बोलते हैं कि ऐसा मत करो वैसा मत करो। भाई क्यों ना करूँ? भाई मैं अपने घर पे कर रही हूँ, किसी के घर पे थोड़ी कर रही हूँ मैं। ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्यों हो गया, ऐसा क्या हो गया? भाई मैं अपने घर पे कर रही हूँ। मेरे 2 बच्चे भी एक्सपायर हो गए, मुझे कोई पूछने नहीं आया था। अब मैं वीडियो बना रही हूँ तो सबको दिक्कत है कि क्यों है, किसको पेट दर्द हो रहा है। और मैं अपनी लाइफ बता रही हूँ, किसी की नहीं बता रही हूँ। जिन लोगों के मुंह काले हैं ना, उनके मुंह खोटे उतर रहे हैं उनके, और उनको दिक्कत हो रही है, मुझे नहीं हो रही। आप लोग कर सकते हो, मैं बता भी नहीं सकती।
से ना अपने घर में लड़ाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जो सच्चाई है ना उसी के साथ मुझे एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मुझे ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए। और उन सास और ननद के रिश्ते का भी मैं बोलूँगी, वो कैसे रिश्ते हैं यार कि किसी की अगर कोई अपनी बात कोई छुपा रहा है तो बार बार उसको खुलेते नहीं है, मौका ढूंढते हैं किसी भी बात का। कि अगर भाभी के मायके में कोई बात हो जाती है, जो ननद के ससुराल में कोई बात हो जाती है तो वो उसको बस लेके बैठ जाते हैं कि इतनी तो छुपाया था, हम तो बता देंगे इसको भाई, हम तो पूछेंगे इससे। तो कैसे क्या है ये, क्या 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 हो रहा है भाई, क्या हो रहा है पहले मेरे को बताओ। मैं अपने घर में भी किसी आप सबसे पूछ के रहूँगी कि मुझे कैसे रहना है कैसे नहीं रहना है। हद है किसी भी चीज़ की। मैं अपने पर्सनल बात यूट्यूब पे रखूँ, मैं सोशल मीडिया पर रखूँ, मुझे जहाँ मैं मर्जी में रखूँ, मैं आपसे पूछ के रखूँगी। और मेरी झूठी इमेज बनाने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे घर में भी आते थे जब पहले, तो अब तो कोई आता ही नहीं था। जब कोई आया तो मेरे घर में भी मतलब कि मेरे भी सास ससुर थे, मेरे भी देवर जेठ थे, सब है मेरे बैठे सब। जब मेरे तरफ से कोई रिश्तेदार आता था खाली हाथ चला जाता था। क्या मेरे सास ससुर नहीं थे, मेरी इमेज नहीं थी, मुझे शर्म नहीं आती थी, मुझे सब्र हो गया है सब कुछ। अभी आप नहीं हो, ठीक है। और मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया था। तो मैं किसी की लड़ाई की वजह क्यों बनूं भाई, मैं क्यों बनूं किसी की लड़ाई की वजह। मैं अपने घर में खुश हूँ, चाहे मैं नमक के साथ खाऊं, चाहे मैं रूखी सूखी खा लूँ, किसी को क्या दिक्कत है। मेरी वजह से ना लड़ाई डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिसे को मेरी झूठी इमेज भी मत बनाना, ठीक है। और मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं कर दिया, कोई पाप नहीं कर दिया मैरिज करके। मैं यूट्यूब पर ये बातें लाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर है ये सारी बातें। मुझे मजबूरन ये सारी बातें यूट्यूब पर लानी पड़ी, क्योंकि मुझे मजबूरी इतना कर दिया गया था कि मैं बोले बिना नहीं रह पा रही थी। देखिए दोस्तों, जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं अपने हम रेंट पर रहते थे। तो मैं कोई 2 महीने हो गए होंगे रेंट पर रहते रहते। तो मुझे मैं बीच बीच में अपने घर पे फ़ोन करती थी और मुझे सिवाय तानों का कुछ नहीं मिलता था। और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना ताने सुन सुन के, कि मैंने एक दिन अपना फ़ोन दीवार पे दे मारा और तोड़ दिया मैंने फ़ोन। और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे काम करने, तो वो मुझे लगातार फ़ोन कर रहे थे, तो मेरा फ़ोन ऑफ आ रहा था। तो उनको टेंशन हो गई थी कि पता नहीं क्या हो गया, फ़ोन क्यों ऑफ आ रहा है। फटाफट से घर आके और मुझसे पूछा, मैंने बताया कि मैंने फ़ोन तोड़ दिया, ऐसे ऐसे बात हुई। तो मुझे वो बोले कि मैंने फ़ोन तेरे को अपने बात करने के लिए दिया है, किसी से बात करने के लिए नहीं दिया। तो तब भी मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ दिया था, और अब भी मेरे हस्बैंड ही मेरा साथ दे रहे हैं। और केयरिंग मेरी फैमिली है, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे केयरिंग हस्बैंड है जो मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं। मुझे उनकी परमिशन की ज़रूरत है और किसी की नहीं। ले मेरे को।